दोस्तों, क्या आपने सोचा है एक्टर्स, मॉडल्स, मिलीनियर, बिलीनियर सब जवान रहने के लिए क्या क्या करते हैं, और एक्टर्स 50 साल के बाद भी 25 साल के क्यों दिखते हैं, और ये सब जिम और क्रीम से पॉसिबल है या इसके पीछे खून का खेल है या डार्क सीक्रेट है। इसी के साथ दोस्तों आज हम इस वीडियो में टोटल 7 प्रोसेस की बात करेंगे जिससे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, मिलीनियर, बिलीनियर जवान दिखते हैं मेथड को यूज करके, जिसमें सबसे पहला मेथड सबसे डार्क और इलीगल है इंडिया में। दोस्तों इससे पहले हम साइंस के ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साइंस के एक डार्क एक्सपेरिमेंट से निकला एक शॉकिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये प्रोसेस के अंदर जवान आदमी और बच्चे का ब्लड प्लाज्मा को ओल्ड यानी कि बुजुर्ग लोग में ट्रांसफर करते हैं उनके बॉडी में, और फिर से यंग और एक्टिव बनाया जाता है। और रिसर्च कहती है कि खून में होती है ग्रोथ फैक्टर जिससे टिश्यू इंप्रूव होती है और रीजनरेट होती है, और एज भी कम होती है, एनर्जी भी बढ़ती है और स्किन भी टाइट होती है। इस प्रोसेस को डिस्कवर किया गया था 2005 में स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर टोनी ने। डॉक्टर टोनी ने पहली बार एक एक्सपेरिमेंट में जवान चूहे और बुढ़े चूहे के ब्लड एक्सचेंज किए एक दूसरे से, जिसमें शॉकिंग रिजल्ट निकल के आया, जिसमें ओल्ड यानी कि बुढ़े चूहे फिर से एक्टिव हो गए, और ये टेक्निक का नाम रखा गया पैराबियोसिस। हॉलीवुड के बिलीनियर पीटर, जिन्होंने पेपल बनाया है, वे ओपनली मानते हैं कि उन्होंने यंग ब्लड थेरेपी में इंटरेस्ट लिया है और इन्वेस्ट भी किया है एक स्टार्टअप में जिसका नाम है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया के थ्रू यंग ब्लड प्लाज्मा को ट्रांसफर किया जाता है ओल्ड लोगों में यंग दिखने के लिए। ये मेथड के लिए 2019 में यूएसए के एफडीए यानी कि फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्निंग भी दी ये प्रोसेस को लेकर। अगर आप सोच रहे हो ये थेरेपी इंडिया में तो मेंशन नहीं है, फिर एक्टर्स कैसे जवान दिखते हैं? ये थेरेपी बिलियनियर्स और एक्टर्स फॉरेन में जाके करवाते हैं। सीक्रेटली मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो भी 60 के एक्टर्स 25-30 साल के दिखते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा शक हो सकता है। दोस्तों ये सब सुनकर एक डरावना सवाल और उठेगा, अगर यंग ब्लड इतना ही वैल्यूएबल और प्राइसलेस है तो फिर यंग ब्लड आते कहां से हैं? आपको बता दूं दोस्तों, यंग ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है इंटरनेशनल माफिया और डॉक्टर्स, जिसमें इंडिया से लेकर फॉरेन कंट्री तक शामिल है, जिसमें यंग ब्लड को कलेक्ट करने के लिए एक बच्चे को किडनैप करते हैं, उसके बाद उनको फॉरेन कंट्री में भेज देते हैं यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और ऑर्गन्स के लिए। दोस्तों ये सबसे कंफर्म नहीं होता कि हमारे इंडियन सेलिब्रिटी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन एक ग्लोबल डार्क मार्केट जरूर एक्टिव है जो यंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड ट्रांसफर करते हैं और उसे अंडरग्राउंड बिजनेस बना दिया है। वैसे दोस्तों इंडिया में डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अलाउड है, लेकिन बच्चे से ब्लड लेना इलीगल है। वैसे भाइयों, ज्यादातर एक्टर्स और सेलिब्रिटी जवान रहने के लिए बोटॉक्स का इंजेक्शन लेते हैं। बोटॉक्स एक प्यूरिफाइड टॉक्सिन है जो मसल्स को रिलैक्स करता है और विंकल्स और फाइन लाइन को टेम्पोररी स्मूथ करता है। इसका इफेक्ट 3 से 6 महीने तक का रहता है और इसे ज्यादातर एक्टर्स और सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। और थर्ड है लेजर स्किन टाइटनिंग। लेजर स्किन टाइटनिंग से स्किन फिल्म होती है और जिससे ग्लो बढ़ता है, ना ही कोई कट्स, सिर्फ लाइट से स्किन डेवलप होती है। फोर्थ नंबर है पीआरपी, जिसे वैम्पायर फेशियल भी बोलते हैं। ये प्रोसेस के अंदर आपके खुद के ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है और इस प्लाज्मा को आपके फेस पे इंजेक्ट किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हेयर सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट। ये प्रोसेस में बैक हेड से हेयर फॉलिकल निकाल के फ्रंट में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये मेथड को बहुत सारे सेलिब्रिटी और एक्टर्स ने यूज किया है। और 6 नंबर पे आता है स्ट्रिक्ट डाइट और एंटी एजिंग सप्लीमेंट, जबकि ये सबसे हार्ड मेथड है हर सेलिब्रिटीज के लिए। स्ट्रिक्ट डाइट में डेली ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, हाई प्रोटीन जैसी फूड खानी पड़ती है। 7 नंबर पे आता है मेकअप प्लस फिल्टर प्लस सीजीआई इफेक्ट्स। ये मेथड सबसे आसान मेथड है। ये मेथड के अंदर एक्टर एक्ट्रेस को दबा के मेकअप करनी होती है। जब शॉर्ट फिल्म और मूवी रेडी होती है तब उनके ऊपर फिल्टर थोपा जाता है और स्मूथ की जाती है सीजीआई और वीएफएक्स के हेल्प से। शाहरुख खान ने यही मेथड जवान मूवी में किए थे। दोस्तों अगर आप कोई भी सेलिब्रिटीज को 50 साल के बाद भी अगर 25-30 साल के देखे तो याद रखना दोस्तों, उसके पीछे साइंस, सर्जरी या स्पॉटलाइट का मैजिक है। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।